2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है और इस बार एक ही मंच से 3 बड़े निशाने साधे गए हैं। निशाने पर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी सरकार। मंच पर थे बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, जिन्होंने पहले अखिलेश यादव को अंकल कहकर पीढ़ी की राजनीति पर सवाल उठाया, फिर राहुल गांधी के संविधान वाले दावों पर तंज कसा और इसके बाद बीजेपी सरकार से रोजगार, महंगाई, शिक्षा और पेपर लीक पर हिसाब मांग लिया। तो क्या आकाश आनंद का ये हमला सिर्फ बयानबाजी है या बीएसपी का 2027 के चुनाव से पहले यूपी में अपनी अलग सियासी जमीन तैयार कर रही है? और क्या मायावती की पार्टी इस बार सपा, कांग्रेस और बीजेपी के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। दरअसल यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी कड़ी में बसपा ने भी चुनावी अभियान को धार देना शुरू कर दिया है। हाथरस के सादाबाद में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन उनके भाषण की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एक ही मंच से सपा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को निशाने पर लिया। सबसे पहले बात अखिलेश यादव की। आकाश आनंद ने सपा अध्यक्ष को अंकल कहकर संबोधित किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। अपनी उम्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे 30 साल के हैं, जबकि अखिलेश यादव उनसे काफी बड़े हैं। इसी के साथ उन्होंने सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति पर भी सवाल उठाया। आकाश आनंद का आरोप था कि सपा राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से पीडीए की परिभाषा बदलती रहती है। उन्होंने अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते कानून व्यवस्था और दंगों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद आकाश आनंद ने अपना निशाना कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ मोड़ा। उन्होंने राहुल गांधी की संविधान को लेकर की जा रही राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते, लेकिन सिर्फ किताब दिखाने से काम नहीं चलेगा। उनके मुताबिक संविधान के सिद्धांतों को जमीन पर लागू करना जरूरी है। आकाश आनंद ने कांग्रेस शासित राज्यों की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाए कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी सरकारों को घेरती है, उन्हीं नीतियों को कांग्रेस शासित राज्यों में भी लागू किया जाता है। हालांकि आकाश आनंद का हमला सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने बीजेपी सरकार से भी सीधे सवाल पूछे। रोजगार, शिक्षा, महंगाई और पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने सरकार से उसके लंबे कार्यकाल का हिसाब मांगा। आकाश आनंद ने आरोप लगाया कि सरकार ने काम से ज्यादा विज्ञापन पर ध्यान दिया है और विज्ञापन पर खर्च होने वाली रकम का इस्तेमाल युवाओं की रोजगार और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में किया जाना चाहिए था। पेपर लीक और सरकारी नौकरियों में कथित अनियमितताओं को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। उनका कहना था कि अगर परीक्षा व्यवस्था मजबूत होती और पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगती तो इसका सीधा फायदा युवाओं को मिलता। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों से जुड़े मुद्दे भी उठाए और कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर वंचित वर्ग के बच्चों पर पड़ता है। महंगाई के मुद्दे पर भी आकाश आनंद ने बीजेपी सरकार को घेरा और उन्होंने पेट्रोल, एथेनॉल की कीमतों का जिक्र करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। वहीं एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर उन्होंने मायावती सरकार के कार्यकाल को बेहतर बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इसी सम्मेलन में बसपा ने सादाबाद विधानसभा सीट से डॉक्टर आविन शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। इससे पहले पार्टी मऊ की मधुबन सीट से भी उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। यानी 2027 से पहले आकाश आनंद के इस भाषण को बसपा की चुनावी रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ सपा के पीडीए मॉडल को चुनौती, दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति पर सवाल और तीसरी तरफ बीजेपी को रोजगार, महंगाई और पेपर लीक के मुद्दे पर घेरने की कोशिश। अब सवाल यही है कि क्या बसपा 2027 में किसी गठबंधन का हिस्सा बनेगी या सपा, कांग्रेस और बीजेपी से अलग अपनी सियासी जमीन तैयार करेगी? और क्या आकाश आनंद की ये आक्रामक राजनीति मायावती की पार्टी को यूपी की चुनाव में लड़ाई में फिर से मजबूत स्थिति में ला पाएगी? इन सवालों का जवाब 2027 के चुनावी मैदान में ही मिलेगा, लेकिन एक बात साफ है कि यूपी की सियासत में चुनावी शंखनाद अभी से सुनाई देने लगा है।